पार्टी है ओवैसी साहब की अपनी पार्टी के वो नेता हैं, लीडर हैं और पढ़े लिखे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी। जब वो बोलते हैं या बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात तो काम की होती है। तो इसलिए अब उनकी पार्टी अपना रुख उनका है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई पढ़े लिखे हैं, 99% नहीं 100% आपसे कह सकता हूँ, हर कीमत पे पार्टी टिकट मुझे देगी और मैं लड़ूंगा। तो आप क्या रुख कर सकते हैं मुहिम का? नहीं कि फ़ोटो खिंचवाना बहुत से लोगों का, BLO के पास बैठ के 2 फोटो खिंचवाए, गाड़ी में बैठे चल दिए, वो हमारा काम नहीं है, हमारी कह सकता, क्योंकि कभी एहसास हमें ऐसा हुआ नहीं कि बीजेपी की वो बी टीम है। बीजेपी फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। आप लगातार हमारा चैनल देख रहे हैं और हम विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के कवर कर रहे हैं। हम बड़े बड़े नेताओं के भी इंटरव्यू कर रहे हैं और आम जनता की भी राय जान रहे हैं। इसी बीच में आप पहुंचा हूं एक ऐसी शख्सियत के पास जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अपने आप को सुर्खियों में रखते हैं। कभी भी आप इनको भूल नहीं सकते। हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले, हमेशा न्यूज़ में रहने वाले, अलग अलग तरीक़ों से जनाब फ़िरोज़ खान साहब, ये पूर्व में समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष थे, आज भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज़म खान साहब के करीबी जाने जाते हैं। और अब इन्होंने एक नई बात पिछले इंटरव्यू में कही थी कि संभल से चुनाव जो हैं अब ये लड़ेंगे चुनाव। तो ये किस बेस पे इन्होंने कहा, और भी मुद्दों पर बात होगी और इस चीज़ पर भी बात होगी कि ये इस तरह से ये क्यों करते हैं लाइमलाइट में रखने के लिए। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, टिकट को लेकर आपने दावा किया कि इस 2027 का चुनाव मैं लड़ूंगा। इकबाल महमूद साहब 7 बार से विधायक लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी इतना बड़ा रिस्क ऐसे मोमेंट पर आकर क्यों लेगी जबकि 2 बार से बीजेपी अपना चुनाव सरकार बनाती आ रही है। तो समाजवादी पार्टी एक नए चेहरे को लाके क्यों रिस्क लेगी 7 बार के विधायक को हटाकर? तो देखिए, इसमें नया या पुराना कुछ नहीं होता। समाजवादी पार्टी एक समंदर है और समाजवादी पार्टी, कल समाजवादी पार्टी में और आज की समाजवादी पार्टी में, यानी मैं ये कहूँ कि नेताजी जब हयात थे हमारे बीच में, तो नेताजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने नेताजी के नेतृत्व में बहुत काम किया नौजवानों ने, और नौजवानों की बात वो हमेशा किया करते थे। और उन्होंने हमें एक नौजवान के रूप में एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में हमें माननीय अखिलेश यादव जी को हमें दिया, जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इंजीनियर हैं, मतलब हर टेक्निक के वो मालिक हैं। तो अब आप ये कहें कि 4 बार और 7 बार और 2 बार विधायकी की बात करें किसी की, तो इस वक्त जो है वो नौजवानों का दौर है। नौजवान मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और ये कोई बंदिश नहीं होती कि कोई 4 बार रह ले, कोई 6 बार रह ले। ये पार्टियों पर डिपेंड करता है कि रुख क्या है, जनता का रुख क्या है, हालात क्या है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और पार्टी अपने आप में सर्वेसर्वा होती है। पार्टी पे दबाव बहुत कम होते हैं और पार्टी जो फैसले लेती है वो रुख और आबो हवा को देख के लेती हैं पार्टियाँ। कोई पार्टी हो, मैं अपनी पार्टी से मेरे मुराद नहीं है। तो मैंने जो बीड़ा उठाया, क्योंकि लगभग मैं अपनी उम्र का आकलन करूं तो जितनी उम्र मेरी हो गई, तो मैं खुदाई में दावा तो नहीं कर सकता और मुझे ये भी नहीं पता कि कल देखूंगा नहीं देखूंगा। ये अभी और 20 साल या 25 साल मेरी उम्र है, कोई भी नहीं कर सकता, मैं क्या। तो मैंने दिल में ये सोचा और मेरे लोगों ने, मेरे चाहने वालों ने, जैसा आपने कहा, सुर्खियों पे बने रहना या ये कोई है नहीं, हम कोई ऐसा अजूबा या ऐसा काम नहीं करते जिसमें कि हम ज़बरदस्ती घुसते हो ज़बरदस्ती। हाँ, पार्टी ने जब कोई आदेश किया या कुछ कहा हमसे, तो हमने उस अंदाज में किया जिसको कोई ना कर पाया हो, तो उसमें हमारी वाहवाही भी हुई। भाई कोई काम ऐसा है, मान लो पार्टी का निर्देश है कि हमें सपोज रामपुर जाना है जी, और पुलिस हमें जाने नहीं देती, और जाना भी ज़रूर है, हाईकमान का आदेश को हमें मानना भी है, फॉलो करना है। तो हम पुलिस को चकमा देखे या अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात मानते हुए किस अंदाज में उसको हमें फॉलो करना जाना है, दूल्हा बन के गए थे शायद, उस तरफ आना है बस गया उसमें।
और उसकी सराहना इतनी की कि मैं समझता हूँ कि पूरे देश में लोगों ने उसे देखा। क्यों कि मैंने साहस जुटाया, वो एक अंदाज था, और मैं पहुंचा और मुझे कामयाबी मिली। रास्ते में 10 जगह पुलिस ने चेकिंग की, लेकिन बारात समझते हुए मैंने पुलिस को चकमा दे दिया, लेकिन मैं मंजिल पे पहुंचा और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश को माना और मैं वहाँ पहुंचा। मतलब जैसे चलिए, ये तो आपने दूल्हा बनने वाली बात बताई, 2 अक्टूबर को गांधी जी की प्रतिमा के आगे रोना आपका या मुलायम सिंह यादव जी की, तो आपको लगता है कि संजीदगी इससे थोड़ी सी कम जाहिर होती है? 2 अक्टूबर प्रदेश में नहीं, देश जी, और देश में हमारे जो देश के लोग हैं विदेशों में जी, वो भी 2 अक्टूबर को जब तक जिएंगे याद रखेंगे। मैं भी याद रखूँगा, आप भी रखेंगे। और 2 अक्टूबर बापू की जयंती, एक जितने हमारे प्रदेश, देश या हमारी परंपराओं में जितने सामाजिक एतबार से कार्यक्रम जुड़े हैं, चाहे वो पर्व हो, त्यौहार हो, मेला हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उससे अलग हटके 2 अक्टूबर ये है कि अगर हम जिंदा हैं और आज खड़े हैं तो देश की आज़ादी के बाद में अपनी बात कह रहे हैं। तो जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, एक ऐसी शख्सियत, और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कम से कम 8 साल से ये मांग कर रहा हूँ कि बापू की प्रतिमा, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा शहर संभल के अंदर कहीं ना कहीं स्थापित हो। तो जिसने हमें, मैंने कुछ में कहा भी था, आप मेरी वो आप देखें, वो सडनली अचानक वाली है वो, जी, जी। वो कोई बनाई भी नहीं है। और मैं ये दावा कर सकता हूँ अगर कोई इस तरीके से वो बना दे, जिस तरीके से मेरा वो अंदाज़ था, वो अचानक वाला था, मैं दोबारा उसको कर भी नहीं पाऊँगा, मैं उसे दोबारा नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि अचानक, जैसे अचानक तस्वीर खिंची हुई में मज़ा आता है, और आप जान के खिंचवाएंगे, आंखें फाड़ के, देख के, चश्मा लगा के, या वो मज़ा उसमें नहीं आता जो अचानक वाली। तो वो अचानक की थी, और मैंने बापू को याद करके ये बात कर, जिसने हमें इतना बड़ा देश दिया। अच्छा, उसे अब 2 गज ज़मीन नहीं दे सकते आज। अच्छा, एक ज़रूरी सवाल करना चाहूँगा मैं, आप ही की पार्टी के नेता, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, कमाल अख्तर साहब, उन्होंने हमारी चैनल पे इंटरव्यू में एक बयान दिया था ओवैसी साहब पर जी, कि उनके कैंडिडेट बीजेपी में के ऑफिस में तय होते हैं। इस पर कितना इत्तेफाक है, और ओवैसी साहब के बारे में क्या मानना है उनका? उनको उत्तर प्रदेश में आना चाहिए, जो उन पर इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लाए हुए हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? अब देखिए, ये बातें तो आपने देखा होगा बसपा के लिए भी उठती हैं, उनके लिए भी कि बी टीम है या ऐसा है, लेकिन वो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उनकी अपनी पार्टी है, ओवैसी साहब की अपनी पार्टी के वो नेता हैं, लीडर हैं, और पढ़े लिखे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जी। जब वो बोलते हैं या बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात तो काम की होती है। तो इसलिए अब उनकी पार्टी, अपना रुख उनका है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई पढ़े लिखे हैं, अंदाज में बोलते हैं, लेकिन अब ये कहना कि टिकट कहाँ तय होते हैं आके, तो बीजेपी की बी टीम वाली बात हाँ, तो है या नहीं, आपको लगता है? नहीं, मुझे तो कोई ऐसा एहसास अभी तक हुआ नहीं कि वो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि कभी एहसास हमें ऐसा हुआ नहीं कि बीजेपी की वो बी टीम है। बीजेपी तो अपने आप में खुद बीजेपी है। अगर आपको मौका मिलता है एमआईएम से लड़ने का, मान लीजिए आपका नहीं होता है टिकट, तो आप क्या रुख कर सकते हैं एमआईएम का? नहीं, देखिए, ये यहाँ सवाल जो है वो आपका सवाल थोड़ा डिप्लोमेटिक है। हाँ, उसमें आप मुझसे जवाब जो है वो जज्बाती तौर पे चाह रहे हैं, लेकिन मैं जज्बाती ना होकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है हज़ारों लोग, हर चैनल को सोशल मीडिया का ज़माना है, देखते हैं गंभीरता से, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद मजाकिया होते हैं तो उसे मजाक में ले जाते हैं, क्योंकि ढोंगी और मजाकिया लोगों के भी हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा कि मुझे लगभग, मैं 89 से 89 और 90, मैं जब से राजनीति में था, जब जनता दल हुआ करती थी, मैं जनता दल का संयोजक रहा, सरायतहीन और संभल में अलग अलग हुआ करते थे, तो मैं जनता दल का रहा, उसमें संयोजक पे नगर अध्यक्ष भी रहा मैं उस ज़माने में। फिर हम राजनीति में चलते फिर 93 में समाजवादी और बसपा का पैक्ट हुआ, फिर चुनाव लड़े, तो हम मुरादाबाद तक लड़ाने लोगों को गए, यहाँ भी लड़ाया। लेकिन हम जब से हमने ये करवट नहीं ली कि आज यहाँ है कल वहाँ है कहीं है, लेकिन जहाँ भी रहे मजबूती से रहे, और लोगों की खिदमत को हमने सबसे ज़्यादा तरजीह दी, चाहे आंदोलन के रूप में मैंने दी हो, सड़क पर जाम लगाया हो लोगों के लिए, चाहे किसी भी आंदोलन को आपने देखा होगा, एक नींद हराम आंदोलन मैंने चलाया था जब लाइट रातों रात बंद नहीं आती थी, बसपा सरकार थी,
तो लोग बड़ा हंसते थे, भाई नींद हराम आंदोलन क्या है। तो उस तरीके का था, हम रात को माइक लेके लाउड स्पीकर और ये रेडी जो होती है हमारी मनोरंजन वाली, जी जी जी। जो बारातों में देखी होगा आपने, हम इसको लेके चलते थे और हम किसी भी अधिकारी के यहाँ जाकर दरी बिछा के उसको बजाते रहते थे। तो ये लगता था, अधिकारी सोचते थे भाई ये क्या बज रहा है, बारात कैसी। तो इसलिए हम उनसे कहते थे कि ना सोए ना सोने देंगे, तो हमारी बात को माना जाता था। तो मैंने बहुत ऐसे काम किए, लेकिन उसमें बिजली की ज़रूरत मुझे अकेले को नहीं होती थी। मैं अपने लोगों के लिए, अपने शहर के संभल के लोगों के लिए उस लड़ाई को लड़ा करता था। बहुत मुद्दे ऐसे आए ये, तो अब ये है कि एक ज़माना हो गया। तो पिछली बार भी मेरी ख्वाहिश थी कि चुनाव लड़ा जाए, और मुझसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा भी था, ऐसा नहीं है। तो उस बार मन ये था कि भाई बहुत सी बातें होती हैं ऐसी कहीं जो वक्त की तौर पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार ये है कि मुझे पहले से ही 1-2 महीने से मेरे पास ये है कि जब मैंने ख्वाहिश रखी, पूछा हाई कमान से और बात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि नहीं आप मेहनत कीजिए क्षेत्र में और आपके आपको। तो क्या आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा आपसे कोई कर दिया है? हाँ, मुझे चुनाव लड़ाएगा। मैं रात दिन घूमता हूँ। आप देखिए महंगाई का दौर है, 88-90 रुपये डीजल है, दिन भर 1000-1500 रुपये का डीजल फूकना, तेल फूकना, साथ में लेके कार्यकर्ताओं को भूखे प्यासे रह के समस्याओं के लिए ऐसे माहौल में भागना, अपनी बात को अधिकारियों तक पहुंचा के उन्हें मनवाना, लोगों की खिदमत, पहला लक्ष्य तो हमारा लोगों की खिदमत है। भाई लोगों की खिदमत करना जो है, तो वो हमारा पहला तो फ़र्ज़ यही है कि हमारा पहला राजनीति का पहला मकसद उद्देश्य क्या है, खिदमत जी। तो वो हम कर ही रहे हैं 10 साल से। इस खिदमत से ही एक सवाल और करना चाहूँगा मैं। अभी SIR का मामला चला था जी, उसका आज लास्ट डेट है 11, क्योंकि आज 11 दिसंबर है जी। उसमें संभल के और नेता जो थे काफ़ी लगे रहे, उनकी वीडियो भी आई, भीड़ भाड़ में लोग गए, लोगों की मदद की। फर्रुख खान साहब आप नज़र नहीं आए, आपने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? ये तो सबसे बड़ी खिदमत थी फिलहाल, देखिए वोट बढ़वाने के लिए। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये कहा भी था लोगों ने कि फ़ोटो खिंचवाना बहुत से लोगों का, BLO के पास बैठ के 2 फोटो खिंचवाए, गाड़ी में बैठे चल दिए, वो हमारा काम नहीं है, हमारी पार्टी का ही काम नहीं है ये। अच्छा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो काम करते हैं ज़मीनी लेवल से करते हैं ये। और दूसरी बात, ये पूरी रिपोर्टिंग हमने रोज़मर्रा की डेली की। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं आपको मैं, आपने सोशल मीडिया पे उस पर भी देखा होगा कि जब मुझे पता ये चला कि अभी फार्म अपलोड होने में नेट की प्रॉब्लम है, साइट बंद है, वेबसाइटें जितनी है काम नहीं कर पा रही, मैंने ही इसकी आवाज़ उठा के और ये 11 तारीख का समय बढ़वाया। इसकी मेरे पास पूरा मौजूद है, ज्ञापन मेरा मौजूद है। अच्छा। फोटोग्राफ्स उस दिन के। तो ये आज मैंने ही इसकी पहल की थी, जिसमें मेरी बहुत लोगों ने सराहना की, फ़ोन आए कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग बाहर थे, हमारे नहीं तो वोट जो है वो रह जाते हैं। एक आखिरी सवाल जी, क्या आपको लगता है 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है? देखिए पूरी तरीके, जब हम जैसे लोग लड़ेंगे तो सरकार क्यों नहीं बनेगी। अच्छा। जब हम जैसे लोग, नौजवानों के हाथ में बागडोर आ रही है, जी। और नौजवानों का मौका पार्टी दे रही है, और हमें आश्वस्त किया गया है कि आप लड़ेंगे, तो मुझ जैसे नौजवान पूरे प्रदेश में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको टिकट देंगे, तो ये कैसे आप मान लेंगे कि सरकार नहीं आएगी। नौजवानों का दौर है, और नौजवानों के साथ में किसान, पढ़ा लिखा अधिवक्ता, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, जो आज हम लोग चाहते हैं कि अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो और हम में से डॉक्टर बने, और ये हम बात मंचों पर कहते भी हैं, नौजवानों का दौर है। तो इसलिए जब ऐसे लोगों को टिकट देगी पार्टी, और हम जैसे लोग जो अभी से पिछले 1 साल से बराबर मेहनत कर रहे हैं, हर खुशी हर गम हर जगह जा रहे हैं, तो कैसे सरकार नहीं बनेगी, आप ये कैसे कह सकते हैं। क्योंकि अब उम्रदार लोगों का दिमागी तासुम भी ख़राब हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई आदमी 70-75 साल का होगा तो वो अपनी बात अपने अंदाज में कहेगा जी, उसके हाथ पैरों में उतनी ही जान होगी। एक 80 मॉडल की गाड़ी अगर आप चलाएंगे, जब स्टार्ट होगी और आगे बढ़ाओगे तो 4-6 पुर्जे तो उसके वहीं गिरे रह जाएंगे। और एक नई गाड़ी अच्छे मॉडल की, जिसके हालात अच्छे हों, टायर ट्यूब भी ठीक हो, ये तो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि ये मंजिल तक पहुंचाएगी। तो इसलिए जनता को मेरे ऊपर विश्वास, क्यों? क्योंकि पब्लिक संभल की कम से कम मुझे 28-30 साल से, जो बच्चे 5 साल के थे, 7 साल के थे, आज उनकी भी शादियाँ हो गई, वो भी बच्चोदार हैं। मुझे जब से देखते हैं कि फिरोज़ खान साहब ये कितनी मेहनत करता है, इसने कितने आंदोलन करके आवाज़ उठाई है हमारी, तो इसलिए संभल के लिए हर कुर्बानी। और रही बात ये है कि अगर संभल की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी कि तू इस काबिल नहीं है, चला जा, तो मैं शहर छोड़ के भी चला जाऊँगा, मैं तो यहाँ तक हूँ। लेकिन लोग जमे पड़े, एड़ी का जोर लगाए पड़े, हम ही लड़ेंगे, हमारे ही सब कुछ है, तो अब ऐसा नहीं है। अब समाजवादी पार्टी का रुख बदल गया है,
और नौजवानों का दौर रहेगा। और मैं 99% नहीं, 100% आपसे कह सकता हूँ, हर कीमत पे पार्टी टिकट मुझे देगी और मैं लड़ूंगा। ठीक है, तो ये थे फिरोज़ खान साहब, एक बार फिर से अपनी बयानों से ये चर्चे में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने दावा कर दिया है कि संभल से इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी 2027 में अपनी सरकार बनाएगी। इस सारी वीडियो पर आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।